अगला एक खौफनाक स्कैंडल इसी का, इसका कोई घर, कोई गाड़ी, कोई दफ्तर, कोई मकान, कोई फार्म हाउस ऐसा नहीं है जो बैंक प्लज नहीं। इसकी क्या वजूहत होती हैं? वजूहत ये होती हैं कि जिन्ना कि तुसी पैसा इकट्ठा कर सकते हो उन्ना कर लो, बाहर भेज दो, बाद चो बैंक डिफाल्ट होए तो आप बाहर निकल जाओ, और जिन्होंने प्लाट है वो यहाँ पे मांगते फिरेंगे। और जो रिवर एज है ना, जो मैं अगली बात आपसे करने जा रहा हूँ, ये खौफनाक है। जो रिवर एज सोसाइटी बनी हुई है, जितने भी यहाँ पर दोस्त जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं उनको एक फॉर्म मिला हुआ है। एम आई राइट जी? फॉर्म के ऊपर है, ज़मीन आपके नाम नहीं है, अलॉटमेंट लेटर, वो ज़मीन इसकी कंपनी के नाम है। उस ज़मीन को रहन रख के बैंक के पास 20-25 अरब रुपया ले गए हुए हैं। आपका तो ना आपका मकान है, मकान आपकी ईंटें ऊपर पड़ी हैं, ज़मीन जो है वो कंपनी के नाम है इसकी, और जो मकान है वो बेचारा कागज़ पे फॉर्म पे लेके फिर रहा है, और 20-25 अरब रुपया वो ले गए हैं। सिल्क बैंक है, HBL है, बैंक अल्फला है। अभी ताज़ा इन्होंने अपने CEO के नाम पे HBL से कुछ 6 से 7 अरब रुपया लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मामले को देखे, EOBI के मामले को भी देखें। इनकी तो नेशनैलिटी तकरीबन बाहर की हो गई है, इन्होंने बाहर निकल जाना है। मैं ये बातें सीरियस कर रहा हूँ, आज मैं कर रहा हूँ, कल आप खुद इसको तस्दीक करेंगे कि मैंने बात ठीक की है।